मेरे प्यारे क्षेत्रवासियों, नमस्ते। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल होंगे और घर परिवार के साथ आनंदित और स्वस्थ होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती करना चाहता हूँ कि कृपया पूरी वीडियो देखिए। मैं कोई पत्रकार या नेता नहीं हूँ, बल्कि समाज सेवक के रूप में आप लोगों के लिए बड़ी ही मेहनत और निस्वार्थ भाव से कार्य करता हूँ। इसलिए थोड़ा सहयोग आप लोग भी कीजिए। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष एक बेहद अहम मुद्दा लेकर आया हूं और उस पर बात करने वाला हूं। अपने क्षेत्र के राजकीय मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को लेकर हमारे साथी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि हमारे पूरे समाज की, हमारे पूरे क्षेत्र की है। क्योंकि इस मेडिकल कॉलेज से लाखों परिवारों का हित जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है और क्षेत्र के बहुत सारे परिवारों को ये रोजगार प्रदान करता है और इसी से उनके घर गृहस्थी चलती है। लेकिन वर्तमान समय में पीजीआई की हालात लगातार दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। व्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही हैं और समय समय पर इसे लेकर हम चिंताएं भी व्यक्त करते हैं। इसी के संबंध में मैंने राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर आजमगढ़ की अव्यवस्थाओं के खिलाफ 5 जून 2025 को एक आरटीआई दाखिल की, राज्य के आरटीआई पोर्टल पर। जिस आरटीआई के संबंधित पत्र को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और आज इस आरटीआई को डाले हुए 30 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, पर मुझे अभी तक इस पे कोई जवाब नहीं मिला, ना ही इस पे कोई कार्रवाई हुई, जो कि आप पोर्टल के वर्तमान स्टेटस को भी देख सकते हैं। क्योंकि जब हम व्यवस्थाओं पर सवाल पूछते हैं तो जवाब देने से लोग बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इस मामले पर चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये हमारे ज़िले का एक सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवाओं में से एक है। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले कुछ समय से यहाँ अनियमितताएं जो हैं और लापरवाहियों का एक घना अंधेरा छाया हुआ है। इन्हीं मुद्दे को सामने लाने के लिए और जवाबदेही को स्पष्ट करने के लिए मैंने निम्नलिखित बिंदुओं पर जो है जवाब मांगा था कि पिछले 3 वर्षों में कितने डॉक्टरों, प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई और साथ ही साथ मैंने ये भी सूची मांगी थी कि नई मशीनों पर कितना खर्च किया गया, उनकी खरीद पर, उनके रख रखाव पर, अस्पताल के मेंटेनेंस पे कुल कितना खर्च हुआ। साथ ही साथ एक प्रकरण है जिसमें कई कर्मचारियों को, तकरीबन 110 कर्मचारियों को मेडिकल कॉलेज बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उस मामले में मैंने वार्ड बॉय, सफाई कर्मी, सिक्योरिटी गार्ड, कर्मचारियों की संख्या और उनका वेतन, जो कि सबसे ज़रूरी है, उसके बारे में भी मैंने जानने की कोशिश की। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मरीजों को दी जाने वाली मुफ्त दवाएं, निःशुल्क इलाज पर कितना व्यय किया जा रहा है, इस आरटीआई के माध्यम से मैं जानने की कोशिश कर रहा था और ये सुनिश्चित करने की कोशिश करना चाहता था कि जनता के टैक्स का पैसा सही मायने में उपयोग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। मैं ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ या किसी शोहरत के लिए नहीं लड़ना चाहता हूँ या किसी पद के लिए नहीं लड़ना चाहता हूँ, बल्कि मैं ये लड़ाई उस गरीब के लिए, किसान के लिए, मज़दूर के लिए और आम आदमी के लिए लड़ना चाहता हूँ, जो अपने बीमार परिजन को लेकर अस्पताल में जाता है तो उसे दर दर की ठोकर ना खानी पड़े। इलाज सबका हक है और सुविधाएं सबके लिए एक समान होनी चाहिए। ना वहाँ पे जाति देखी जानी चाहिए, ना पैसा और हैसियत देखी जानी चाहिए। जवाब ना मिलने के संबंध में आज फिर मैंने नियमानुसार प्रथम अपील दायर कर दी, जो कि आप स्क्रीन पर उस प्रारूप को देख सकते हैं कि मैंने इस संबंध में क्रिया को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं आगे लगातार बढ़ते जाऊंगा। क्रम वाइज क्रम जो भी संवैधानिक चीज़ है, संवैधानिक रूप से मैं इसको जानने की कोशिश करूंगा और आप उसे देख सकते हैं, उसका अध्ययन भी कर सकते हैं। लेकिन साथियों, आखिर मैं ये लड़ाई कब तक लड़ पाऊंगा? मुझे आपकी आवाज़ चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। अगर आप मेरी आवाज़ बनेंगे, आप मेरी ताकत बनेंगे, आप मुझे साझा करेंगे, तभी मैं आप लोगों से प्रखरता से किसी मंच पर लड़ सकता हूँ। मेरे संघर्ष में अगर आप साथ खड़े होंगे तो मेरे अंदर जुनून पैदा होगा, ऊर्जा पैदा होगी, ताकत बढ़ेगी, तब मैं लड़ पाऊँगा। आपको मेरी आलोचना करनी है, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गलत है उसके खिलाफ बोलिए। आप सबका एक एक साझा प्रयास, एक एक समर्थन मुझे ये साबित करेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए लड़ने में सक्षम हूँ और एक हम जन समूह के साथ अपने हक के लिए, अपने भविष्य के लिए लड़ सकते हैं। और हाँ, इस लड़ाई से
इस जो जंग है इसमें मेरे कई दुश्मन भी बनेंगे, मुझे धमकियाँ भी मिलेंगी, लेकिन जब आप मेरे पीछे मेरी ताकत बन के खड़े होंगे तो वो मेरे लिए एक हिम्मत होगी, और जो हिम्मत मैं हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित रहता हूँ। मैं किसी स्वार्थ के लिए या सिर्फ किसी के लिए ये नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इसमें खुशी मिलती है। इसलिए आप लोगों से विनती कर रहा हूँ कि मेरी इस लड़ाई में आप सभी शामिल होइए, मेरी आवाज़ बनिए, वीडियो को साझा करिए और इस आंदोलन को बुलंद कीजिए। सत्ता की कुर्सियों तक इस आवाज़ को पहुँचाना होगा, क्योंकि अगर व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी तो फ़ायदा कभी भी आपका नहीं होगा, बल्कि इसकी वजह से गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, हर आम नागरिक को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए आप इस मुहिम में शामिल हों, आप उस मर्म को समझें और इस आवाज़ में अपनी आवाज़ दें। आपकी आवाज़ ही मेरी असली ताकत है। आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे कहे गए वक्तव्य को समझेंगे और इन व्यवस्थाओं के खिलाफ मेरे साथ खड़े होंगे, हमारे समूह के साथ खड़े होंगे। बहुत सारे साथी हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इन व्यवस्थाओं के खिलाफ हम प्रखरता से अपनी आवाज़ उठाएं और इन चीज़ों को दुरुस्त करें। और इस लड़ाई में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। नमस्ते, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।